अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इसहाक के वालिद ने तमाम अपने कबीले के लोगों को आवाज दी तो सब इकट्ठा हो गए। इसहाक को इस शर्त पर रिहा किया जाएगा। उस सिपाही ने बताया कि वो तमाम मुसलमानों को सूडान की फौज में शामिल कर दें और तमाम मुसलमान सूडान के वफादार हो जाएं। सिपाहियों ने बताया कि इसहाक कहता है, मुझे जान से मार दो, मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तमाम लोग भड़क उठे, सूडान को भला बुरा कहने लगे। किसी ने कहा, यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे, ये खुदा की जमीन है, हम कैद खाने पर हमला करके इसहाक को रिहा कराएंगे। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे लिए काम आसान नहीं। सिपाही ने कहा, तहखाने में से तुम किसी को नहीं निकाल सकते। किसी ने कहा, इसहाक के बाप ने कहा, तुम कैद खाने के सिपाही हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं गरीब और अदना सिपाही हूँ। उसने कहा, मैं आपके बेटे को पैगंबर समझता हूँ। मैंने उसे कहा था कि मेरी किस्मत बदल दो। उसने कहा था कि बाहर आकर बदल दूंगा। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा है, मैं उसका मुरीद होता जा रहा हूँ। ये सब लोग उस पर जाने कुर्बान करने पर तैयार हैं। क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है जैसे तुम्हारी है? इसहाक के बाप ने उसे कहा, मुसलमान हो जाओ और यहीं रहो। हम लोग जन्नत में रहते हैं। यहाँ पानी के चश्मे और हरे भरे दरख्त हैं। यहाँ की जमीन इतना अनाज देती है कि जो काश्तकारी नहीं करता वो भी भूखा नहीं रहता। ये हमारे अल्लाह की शान है। तुम हमारे पास आ जाओ और अपनी किस्मत बदल लो। हम लोग आजाद हैं। ये पहाड़ियां हमारा किला है जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। सिपाही ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। इसहाक के बाप ने उसे हल्का बगोश इस्लाम करके अपने पास रख लिया। सुबह तुलू हो चुकी थी। सूडानी सालार बेताबी से कमांडर का इंतजार कर रहा था, मगर उसका कहीं नामो निशान न था। सूरज ऊपर उठता गया और सालार बेचैन होता गया। वो समझा कि कमांडर रास्ता भूल गया है। उसने एक और ओहदेदार को बुलाया और उसे वही बातें बताकर जो उसने पहले कमांडर को बताई थी रवाना कर दिया। इसहाक कोठरी में बंद रहा। ये दिन भी कोठरी में गुजर गया। उसकी कोठरी में पड़ी हुई लाश फटने लगी थी। कैद खाने के संतरी जो इंसानों के जिस्म तोड़ने और तहखाने की बदबू की आदी थे, वो भी इसहाक की कोठरी के करीब आने से गुरेज करने लगे। बड़ी ही बुरी बदबू थी। एक संतरी ने नाक पर हाथ रखकर इसहाक से पूछा, ओए मरदूद, तुम इस बदबू को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो? ये लोग जो कुछ तुमसे मनवाना चाहते हैं मान जाओ और यहाँ से रिहाई लो। इस मुर्दार के बदबू से पागल हो जाओगे। इसहाक ने कहा, मुझे कोई बदबू महसूस नहीं हो रही। ये मुर्दार नहीं, शहीद है। मैं रात को इसके साथ लग कर सोता हूँ। संतरी ने कहा, तुम पागल हो चुके हो। लाश की बदबू का यही असर होता है। इसहाक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने लाश के पास बैठकर कुरान की एक आयत का विर्द शुरू कर दिया। ये रात भी गुजर गई। सुबह के धुंधलके में जिस दूसरे कमांडर को सालार ने भेजा था वापिस आ गया। एक तो मुसलसल इतने तवील सफर से उसका रंग उड़ा हुआ था, उसके अलावा वो जो कुछ देख आया था उसे बयान करने से उसकी जुबान हकला रही थी। उसने सालार को बताया कि रास्ते में कुछ इलाका रेतीले टीलों और घाटियों का है। एक जगह गिद्ध मुर्दार खा रहे थे। उसने एक जगह तलवार पड़ी देखी, जूते और कपड़े भी देखे। उसने गिद्धों को उड़ाया तो पता चला कि वो किसी इंसान को खा रहे थे। चेहरा भी खराब हो चुका था। उसे जो चीज मसलन खंजर, चमड़ी का कमरबंद वगैरह मिले वो उठाकर ले गया। उसे यकीन हो गया कि यह सूडानी कमांडर की लाश है। उसने आगे जाकर जमीन देखी, घोड़े के पांव के निशान थे। ये कमांडर पहाड़ी इलाके तक गया, घोड़ों के निशान वहां तक गए थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कमांडर मस्तूरात को साथ लाया था या नहीं और उसे किसी ने कत्ल किया है या नहीं। सूडानी सालार ने कहा कि मालूम हो जाएगा। मुसलमानों के इस इलाके में सूडानियों ने जासूस छोड़ रखे थे जो उन्हीं मुसलमानों में से थे। इन जासूसों का वहां और कोई बस नहीं चलता था, सिर्फ मुखबिरी करते थे जो आज के दौर में भी हर जगह मुसलमान कर रहे हैं। इसहाक के मुतालिक उन्हीं लोगों ने बताया था कि उस इलाके पर उसी का अश्र रसूख है। हुआ भी ऐसे ही। शाम के बाद दो जासूस पहुंच गए। उन्होंने सालार को पूरी खबर सुनाई कि कमांडर इसहाक की बीवी और बेटी को ले गया था और कैद खाने के एक सिपाही ने उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और मस्तूरात को वापस ले गया है। उन्होंने सिपाही का नाम भी बताया। सालार ने मसला सूडान के हुक्मरान के आगे रखा। उसने मसीही यहूदी मशीरों को बताया। इन मसीही और यहूदियों ने मशवरा दिया कि खामोश हो जाओ, मुसलमानों पर फौज कुशी की हिमाकत न कर बैठना, उन्हें किसी अच्छे तरीके से दोस्त बनाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा ये कार्रवाई करो कि उस सिपाही को खुफिया तरीके से कत्ल करा दो, ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि हमारे हाथ हर जगह पहुंच सकते हैं। अगर इसहाक तुम्हारी शर्त तस्लीम नहीं करता
तो किसी और सूडानी मुसलमान कैदी को कायल करो, इसहाक पर तशद्दुद जारी रखो। इसहाक को एक बार फिर तशद्दुद के शिकंजे में जकड़ लिया गया। अब तो सालार उससे अपने कमांडर के कत्ल का इंतकाम भी लेना चाहता था। उसे इतनी दरिंदगी का तख्ता मश्क बना दिया गया जितना इंसानी तसव्वुर से बाहर था। रात के वक्त वो बेहोश हो गया और उसे कोठरी में फेंक दिया गया। होश में आया तो कोठरी में अंधेरा था, बाहर एक मशाल जल रही थी। इसहाक ने हाथ एक तरफ किया तो हाथ किसी के जिस्म पर लगा। उसे याद आ गया कि ये वही लाश है जो पहले दिन से उसके साथ पड़ी है, मगर उसे ऐसे लगा जैसे लाश सांस ले रही हो। ये उसके दिमाग की खराबी ही हो सकती थी। उसके जिस्म की हालत ये हो गई थी कि उठने के काबिल नहीं था। लाश ने हरकत की। इसहाक ने चौंक कर देखा, चेहरे पर नजर डाली। ये लाश नहीं थी, कोई जिंदा इंसान था और ये कोठरी कोई और थी। दूसरा आदमी भी शायद बेहोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया और उसने आंखें खोल दी। इसहाक बड़ी मुश्किल से उठा और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, उम्र दरवेश। उम्र दरवेश? इसहाक ने हैरान होकर कहा, मैं इसहाक हूँ। वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उम्र दरवेश भी सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज के एक दस्ते का कमांडर था। वो भी उन्हीं मुसलमान कबीलों में से था जो सूडानी होते हुए सूडान की फौज में भर्ती नहीं होते थे। उम्र दरवेश भी जंगी कैदी हो गया था। इसहाक का नाम सुनकर उठ बैठा। इसहाक ने पूछा, तुम्हें क्या कहते हैं? कहते हैं कि आलिम के रूप में अपने इलाके में जाओ। उम्र दरवेश ने जवाब दिया, और लोगों के दिलों में सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करो। कहते हैं कि हम तुम्हें तरीके बताएंगे और तुम्हें शहजादों की तरह रखेंगे और जिस लड़की को पसंद करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुमसे क्या चाहते हैं? कहते हैं अपने तमाम कबीलों को सूडान का वफादार बना दो। इसहाक ने जवाब दिया, इसके एवज मुझे मुसलमानों के इलाके का अमीर बनाने का वादा करते हैं। ये मुसलमानों की अलग फौज बनाना चाहते हैं। उम्र दरवेश ने कहा, मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हें बहुत तकलीफें दे रहे हैं। मालूम नहीं हमें एक ही कोठरी में क्यों बंद कर दिया है। शायद इसमें कोई बेहतरी होगी। मैं चाहता था कि तुम मुझे मिल जाओ। मैंने एक तरीका सोचा है, उस पर अमल करने से पहले मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तरीका सोचा है? इसहाक ने कहा, तुमने देख लिया है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हम अजियतें कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज नहीं तो कल मर जाएंगे। यहाँ और कई सूडानी मुसलमान कैद हैं, कोई न कोई उनके जाल में आ जाएगा। मैं डरता हूँ कि हमारे चंद एक साथियों को ये वरगला कर हमारे कौम में तफरीका डाल देंगे। एक सूरत यह है कि तुम इनकी शर्त मान लो, इस बहाने आजाद हो जाओ और अपने इलाके में जाकर कुछ भी न करो। रात के अंधेरे में मिस्र को निकल जाओ। तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि मैं इनकी बात मान लूं, ये मुझे जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ लूं, उनका बताया हुआ बहरूद धार लूं और अपने तमाम कबीलों को खबरदार कर दूं कि वो सूडानियों के किसी चक्कर में ना आए। अगर मैं उनका साथी बन गया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। इसहाक ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि सूडानी हमारे इलाके पर हमला कर दें। हमारे लोग इतनी जल्दी हथियार डालने वाले तो नहीं, लेकिन फौज की ताकत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। फौज आखिर फौज है। उम्र दरवेश ने कहा, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी मेरे दोस्त। हम मिस्र से छापा मारों की मदद हासिल कर सकते हैं। फिलहाल जरूरत यह है कि हम दोनों में से एक आदमी बाहर निकल जाए। अगर हम दोनों इकट्ठे इनकी शर्त मानकर निकल जाएं तो और ज्यादा बेहतर है। मैं यहीं रहूंगा। इसहाक ने कहा, तुम इन्हें धोखा दो। अगर हमने इकट्ठे उनकी बात मान ली तो उन्हें शक हो जाएगा। ये समझ जाएंगे कि हमने रात एक कोठरी में रहकर कोई मंसूबा तैयार किया है। मैं सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम निकल जाओ। सुबह हुई, कोठरी का दरवाजा खुला। एक सिपाही ने इसहाक को बर्शी चुभोई और उसे उठाकर धक्के देता अपने साथ ले गया। कोठरी का दरवाजा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर बाद सूडानी फौज का एक ओहदेदार आया। उसने सलाखों में से उम्र दरवेश से पूछा, अगर तुमने आज इनकार किया तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम्हारे जिस्म का क्या हाल होगा। हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे और जीने भी नहीं देंगे। तुम इस दुनिया में दोज़ख देख लोगे। हर रोज मरोगे, हर रोज जियोगे। उम्र दरवेश ने कहा, मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो। मेरे जिस्म को जरा सा सुकून आने दो। यहाँ मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। सूडानी ओहदेदार ने कहा, मैं तुम्हें जन्नत में बिठा सकता हूँ। तुम्हें जन्नत की परियों में बिठा दूंगा और अगर वहां भी तुमने इनकार किया तो जितने दिन जिंदा रहोगे पछताते रहोगे। हमें रो रो कर कहोगे कि मैंने तुम्हारी शर्त मान ली है, तो भी हम तुम पर एतबार नहीं करेंगे। वो करा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुलती नहीं थी। उसने सरगोशी से की,
ایسا نہیں ہوگا، مجھے کہیں لے چلو اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسے اسی وقت لے گئے اور ویسے ہی خوشنما کمرے میں جا رکھا جیسا اسحاق کو دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طبیب آ گیا۔ اس نے اس کے جسم کا